मामा, सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से है? वो तुम्हारी शादी के लिए जो रखे थे वो यूज किए। अदनान कौन है? आई नो इट्स नॉट माई बिजनेस, लेकिन मैं जरूर पूछूंगी। इसकी सजा आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। मेरी अभी डॉक्टर इकबाल से बात हुई थी, उन्होंने कहा सेकंड सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। क्या? कैसी कॉम्प्लिकेशन? ऑपरेशन तो हो गया था ना मामा? एक और माइनर सर्जरी है। आई प्रॉमिस यू उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरा बेटा है, इसीलिए कह रहा हूं इस मामले में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भी, मेरा भी और उमर का भी। उसको फोन करो और उससे कहो कि तुम उसको पैसे नहीं दे सकते। तुम्हारे शर्मिंदा होने से ना तो मेरी तसल्ली होगी और ना ही उम्र की कोई मदद होगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? छोड़ दो, उम्र को छोड़ दो। मैं समझी नहीं। उसे भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ जैसे तुम उसको कभी मिली ही नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था पानी पर मत चलो, नुकसान हो जाएगा। तुम तो बच निकली, नुकसान उम्र का हो गया। तुम तो चल फिर रही हो, वो बेचारा शायद अब कभी उठकर भी ना बैठ सके। वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ रहा तो जिंदा नहीं बचेगा। ठीक होना तो दूर की बात है, इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। आप अपने बेटे की जिंदगी का सौदा करना चाह रहे हो? मुझे जरूरत नहीं है, वो तो उम्र के एक्सीडेंट ने उसका सौदा कर ही दिया है। मतलब ये कि तुम्हारा उससे जुदा होना मुकद्दर में लिखा जा चुका है। उसे मुझसे अलग करके आपको क्या खुशी मिलेगी? मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। वो तमाम खुशियां जो तुमने उम्र से छीन ली हैं वो उसको मिलेंगी। अब तुम उसकी जिंदगी उससे छीन रहे हो। आप उसकी मदद करेंगे या नहीं? मैंने अपनी शर्त तुम्हें बता दी है। थैंक यू। एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो शायद तुम अपने आप को माफ ना कर सको, लेकिन मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर ये भी मेरी तकदीर में लिखा है तो देखा जाए। परेशान लग रही हो, बहुत जालिम लग रहा हूंगा मैं। मैंने कहा था ना, उम्र घर वापस आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब रहा है। तो फिर उसे आईसीयू में क्यों रखा है? ज्यादा दिनों के लिए नहीं, बस 3-4 दिन के लिए। आपको सर्जन निकाल रहा है। मैं आपको वापस आकर सारी डिटेलें बताता हूँ। चलें।
मोहिनी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऑफिस में होगी या रास्ते में होगी? आज वो ऑफिस नहीं गई। मैं 2 घंटे से उसको ट्राई कर रहा हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रही। एक सेकंड। नहीं उठा रही। मैं ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ और उसे भेजती हूँ। यहाँ तो आईसीयू में जाने भी नहीं देंगे ये लोग। डॉक्टर फैसल, आप हैरान हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं? देखें, जिंदगी में इस तरह के चांसेस बहुत कम मिलते हैं और आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको चांस मिल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर इकबाल, यहाँ मुझसे सीनियर आरएमएस मौजूद हैं, किसी और को क्यों नहीं भेजा जा रहा? देखें, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर या और कोई नहीं है जो कि एक नए हॉस्पिटल को संभाल सके। आपको पता है कि ये लोग, इसमें ज़्यादातर लोग मैरिड और उनके बच्चे स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ देते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। मुझे 1-2 दिन सोचने दीजिए। हाँ हाँ, आप 1 हफ्ता छुट्टी करिए और आराम से घर पर बैठ के सोचिए, बल्कि फैमिली से मशवरा कीजिए। मतलब ये कि डॉक्टर फैसल, दिस ईयर यू हैव रियली वर्क हार्ड, तो मैं अपनी तरफ से आपको 1 हफ्ता छुट्टी दे रहा हूँ। आराम से सोचिए और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव में आंसर हो, ठीक है? ओके। मेरा ख्याल है कि बेटी को फोन कर लिया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शफो नाना। वालेकुम अस्सलाम। को भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या अपनी शादी से नाखुश हो या हालात अच्छे नहीं हैं? हालात बहुत बुरे हैं। ये बताओ, जिस तरह तुमने मुझसे अपनी शादी छुपाई थी, तो क्या हालात भी छुपाओगी? मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी शफो नाना, लेकिन अगर बताते हो मुझे रोना आ गया तो? इसका मतलब है कि हालात बुरे हैं। बहुत बुरे हैं। अच्छा सुनो, मैं आ जाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आपके जोड़ों का दर्द कैसे है? अरे अब तो ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखो। मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ, ठीक। इसकी तो खुशबू बड़ी मजेदार है। कहाँ से है? रूपशा के पास एक गांव है, वहाँ हमारी नानी रहा करती थी। वो ही बनाती थी सर के बालों पे लगाने वाला तेल और ऐसी खुशबुएं। हमने उन्हीं से सीखा। तो अपने घर का बताओ। ना घर बचा ना घर वाले, अब बस मैं ही हूँ और कोई नहीं। सीनियर हाशमी भी 71 में पाकिस्तान वापस आए हैं। जी, हमारे नाना उनकी मिल में प्रोडक्शन हेड थे। हाशमी घराने के बहुत एहसानात हैं हम पर। हमारी पुश्तें भी आपकी खिदमत करती रहे तो चुका नहीं सकेंगी। मैं हाशमी घराने से नहीं हूँ, मुझ पर तुम्हारे कोई एहसान नहीं है। हमारे लिए यही बहुत है कि आप सीनियर हाशमी की बेगम हैं।
एहतराम अगर दोस्ती के हवाले से हो तो ठीक है, वरना आप कोई भी नाम दे दीजिए, एहतराम वैसा ही रहेगा। दूसरा पैर दीजिए। जिद मत कीजिए, आपकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। और सुनो, तुम्हें क्या पता था कि ये सीनियर हाशमी का घर है जब तुम आई हो? जी, हम यहाँ मुलाजमत के लिए नहीं आए थे, सिर्फ सीनियर हाशमी को सलाम देने आए थे। माँ की वसीयत थी। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। शफो नाना का फोन आया था। क्या कह रहे थे? 1-2 दिन में आ रहे हैं हमसे मिलने। तुमने उन्हें कुछ बताया? नहीं। तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? सर्जरी हो रही थी। तुम इतनी बेपरवाह कब से हो गई मोहिनी? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा क्या हो गया? और क्या होना बाकी है? और अगर हुआ भी तो इससे बुरा और क्या होगा? मोहिनी, अब तो सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा, बदतमीजी करना बंद कर दो और नोमी को फोन करो। वो बेचारा हमारी वजह से इतना परेशान है। तुम उसकी परेशानी में इजाफा मत करो। इसके अलावा और मैं कर ही क्या सकती हूँ? मोहिनी, इंसान का हर वक्त मूड नहीं होता फजूल किस्म की मायूसी की बातें सुनने का। मुझे एक बात बताइए, जब मैं पैदा हुई थी कोई सैलाब, कोई जलजला आया था? कोई छत तो जरूर गिरी होगी। अब गिरा दूंगी अगर एक और लफ्ज भी तुमने मुंह से निकाला तो। कल डॉक्टर ने बुलाया तुम्हें। मैं नहीं जा सकती, मेरी एडिटिंग की शिफ्ट है। जहन्नुम में गई तुम्हारी एडिटिंग और जहन्नुम में गई तुम्हारी नौकरी। अगर तुम ना गई तो मैं जबरदस्ती तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगी। कैसे आप लोग? कोई अच्छी खबर नहीं मेरे पास। देखिए, हमने जो कर सकते थे किया और उसका इम्प्रूवमेंट भी आई है उससे, लेकिन सिर्फ अपर बॉडी। What's the next step? आई वुड सजेस्ट कि इनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए मुल्क से बाहर ले जाए और ये काम जितना जल्दी हो कर लें ना तो शायद पैरालिसिस के चांसेस। कितना टाइम है हमारे पास डॉक्टर? वक्त ज़्यादा नहीं है, जितनी जल्द मुमकिन हो सके इंतजाम करें बस। डॉक्टर साहब, मैं उमर को देख सकती हूँ? या ओके।
मोहिनी, मेरी हिम्मत टूट गई है। समझ में नहीं आ रहा मोहिनी को कैसे संभालूं। आंटी प्लीज, अभी नहीं, इट्स नॉट ओवर येट। आप बस हिम्मत रखिए। कहाँ से लाऊं हिम्मत? सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई मुझ में। आंटी आप प्लीज घर जाइए। मतलब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालना। हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते? आप दुआ करें बस। तुम्हें अभी भी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत है आंटी, बट यू डोंट वरी, मैं कहीं ना कहीं से लोन का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। कम ऑन आंटी। नहीं नवनी, तुमने मेरा और मोहिनी का बहुत साथ दिया। आंटी, I will always be there for you guys. सर्दी लग जाएगी, अंदर चलो। मैं सोच रही थी अब तक जो कुछ हुआ है उससे ज्यादा बुरा अब और क्या होगा। यहाँ बहुत सर्दी है, चलो अंदर चलते हैं। अब तो सिर्फ मरना बाकी बचा है मामा। मार दे मामा। मैं नहीं हारी मोहिनी। और किस तरह हारेंगे? कल मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया घर पे। फिर आप कहती हैं कि मोहिनी तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऐसा होना था सो हो गया। गाड़ी बिक गई, जो कुछ जमा किया था आपने सब कुछ खत्म हो गया। आपकी अलमारी में ज्वेलरी का पाउच खाली पड़ा है। अब सिर्फ ये फ्लैट बाकी बचा है मामा। तो क्या आप ये फ्लैट भी बेच देंगी मामा? बाद में भी उम्र ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगी आप? अब जो कुछ भी हुआ है ना मामा, इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। सब कुछ फिर से बच जाएगा मोहिनी, बस एक दफा उम्र ठीक हो। नहीं मामा, अब नहीं। अब और कुछ नहीं बिकेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मतलब तुम्हारा? जो किस्मत में लिखा है उसे कबूल करने को लगता है। Are you all right? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। मेरी परेशानी है। मेरी परेशानी सिर्फ मेरी है। कम से कम शेयर तो कर सकती हो ना। उसका भी कोई फायदा नहीं। चलो बात ना करें, कम से कम इकट्ठे बैठकर डिनर टेबल पर खाना तो खा सकते हैं। I know you don't like me, but you do like sushi, don't you? Let's go. उसके लिए तैयार होने की भी जरूरत नहीं। We can go like this. I'm fine, Rahat. You really don't have to do this. देखो हानिया,
मैं इतना इनसेंसिटिव नहीं हूं जितना तुम सोचती हो कि मैं हूं। हाँ, जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करने पड़े हैं मुझे जो हार्श थे लेकिन ठीक थे। आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी। बज़ाहिर चीजें जो हैं वो बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं जज्बाती फैसले नहीं करता। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। यू नो राहत, आपकी हर फीलिंग जो है ना वो वन साइडेड है। कैसे? मतलब मोहब्बत हो तो वो भी आप करें, सामने वाला करे या ना करे इसकी आपको कोई परवाह ही नहीं। नफरत भी आप करें, सामने वाले की यहाँ भी परवाह नहीं। ट्रस्ट सामने वाला करे तो आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, और इसकी भी कोई परवाह नहीं। देखो, मैं तुमको ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने। तो मैं आपकी बीवी ना होती। आपके पास 1001 रीजंस हैं मुझसे शादी करने के, लेकिन आपको परवाह है कि मेरे पास कोई वजह है या नहीं? वजह तो सारी ऑब्वियस हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? जिनसे तुम्हारा वास्ता नहीं उनके बारे में जानकर क्या करना है तुम्हें? मेरे ख्याल में मेरा उनसे रोज वास्ता पड़ता है, और तब तक पड़ेगा जब तक मैं आपके साथ हूं। कैसे? वो सब लोग आप में जिंदा हैं, वो तो आपको सोने भी नहीं देते। कभी रात में रोते हैं और कभी चीखते हैं। मुझे एक दफा बता क्यों नहीं देते ये क्या तकलीफ है, और अपना बोझ हल्का करें। राहत, आप 71 में अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आए थे। तुम्हारी मेरे बारे में किससे बात हुई है? किसी से नहीं, मैंने तो बस एक जनरल सा सवाल किया। तुम्हारे पास सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, खास तौर पर मेरे खानदान के बारे में। आई डोंट वांट यू टू डू दैट एवर अगेन। He's your husband, goddammit, don't you get that? ये रिलेशनशिप इतना कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इमोशनल होकर इस किस्म की बातें नहीं की जाती हैं। तो बिल्कुल पागल हो गई हो यार। राहत हाशमी से मिलने आई हैं आप? जी। क्या वो जानते हैं कि आपने आना है? ये यकीन। आइए। तो क्या सोचा तुमने? आप ठीक कहते हैं, मैं उमर का इलाज नहीं करवा सकती। फिर? मैं जा रही हूँ। ये डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर दो। मैंने उमर हाशमी से शादी की है, चंद दिनों के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। उसी के नाम से मरूंगी। ओके। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आइंदा मेरे बेटे से नहीं मिलोगे? आपको मुझ पर यकीन करना होगा। ठीक है, तुम आइंदा मेरे बेटे की जिंदगी में नहीं आओगी और ना ही उससे मिलने की कोशिश करोगी। नहीं होंगी। खुदा हाफिज। एक बात और, मेरा एक ही बेटा है, उसको खो देना या मार देना मेरे लिए मायने रखता है।
अगर इस बार वो मुझको छोड़कर गया तो शायद मैं भी जिंदा न रहूं। लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं कसम खाता हूं, वो 100 बार जिंदा हो, 100 बार तुमसे मोहब्बत करे, मैं 100 बार उसको मार दूंगा। इतने बड़े आदमी होकर कितनी छोटी बात की आपने। मैं उमर की एक जिंदगी, एक मोहब्बत के लिए 100 बार मर सकती हूँ। आपसे तो खून का रिश्ता है उसका। किस दिल से उसे मारने की बात की आपने? मैं उमर की जिंदगी के बदले आज आपको जिंदगी बख्शती हूँ और आपको माफ भी करती हूँ, क्योंकि आप उमर के बाप हैं। जाहिर करें या ना करें, मोहब्बत आपको भी उससे उतनी होगी जितनी मुझे है। मोहिनी, हिम्मत हार गई हो? हिम्मत तो अब करनी पड़ेगी। तुम रह लोगी उसके बगैर? नहीं। वो आएगा तुम्हारे पास। राहत हाशमी, तुम जीत गए। नहीं, आप हार गए सीनियर हाशमी। भाई वो तो खैर चलो बच्ची थी, मगर तुम्हारी अकल को क्या हो गया था? मुझे पहले बताया होता, मार मार के सीधा कर देता उस रईसजादे को। शफुनाना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है कि मैं ढंग से शादी भी नहीं कर सकी। बस 4 लोग बैठे और निकाह हो गया। चलो खैर, वो तो अच्छा हुआ, मगर अब क्या इरादा है? अब बस उमर को इलाज के लिए बाहर लेकर जाना है। मोहिनी, मोहिनी, उमर को तो नहीं कुछ हो गया? हेलो नोमी, तुम कहाँ हो? वो उमर ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उसे? मोनी बेटा, क्या मैं तुमसे बगैर मिले चला जाऊं? चलो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सुनो, अगर मुझसे कोई काम हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। हाँ शफू नाना, मेरा बच्चा क्या हुआ? रो क्यों रहे? अरे क्या हुआ? अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या हुआ है? तुम बताती क्यों नहीं कुछ? मैंने नोमी को भी फोन किया, उसे भी कुछ नहीं पता। उमर ठीक है? शफू नाना, प्लीज मुझे अपने साथ ले चले। चलो बेटा, तुम्हारे नाना का घर है, इसमें पूछने क्या सवाल? चलो बच्चा। मोहिनी, उमर हॉस्पिटल में है, उसको छोड़ के कैसे जा सकती हो बेटा? हाँ, उसके लिए यही बेहतर है। अब तुम जज्बाती हो रही हो। ये फ्लैट बस मामा, अब आपको कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर रही हूँ।
कैसा सौदा? चलो अस्मा, तैयारी करो, चलो। हाँ ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं नहीं चाहता हूं कि उमर वहां हॉस्पिटल में और ज्यादा देर रहे। हाँ राज साहब, देखिए थोड़ा वक्त तो लगेगा इस बात को। वी आर यूजिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी ऑन दैट। हाँ देखिए, नर्सिस का इंतजाम तो हो सकता है घर पे, लेकिन स्पेशलिस्ट बार बार विजिट नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, लेकिन कितना टाइम? कम से कम 1 वीक। वैसे आप देखें, बिल्कुल परेशान ना हो, हमने उनको इस हॉस्पिटल के बेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया, और आपके अलावा इनसे वहाँ कोई मिल भी नहीं पाएगा। जी जी, इंशाल्लाह विल बी ऑलराइट। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता कि आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। आई विल मेक श्योर दैट यू आर इक्वली रिवॉर्डेड फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? हॉस्पिटल गई थी? देखो मोहिनी, इस वक्त ड्रामे करने का टाइम नहीं है हमारे पास। यूं इस तरह खामोश हो जाने से, फोन बंद कर देने से कुछ बदलने वाला नहीं है। बहुत काम करने और वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है यार। मोहिनी, मैंने कुछ पैसे अरेंज किए। तुम्हारे और उमर के टिकट का तो बंदोबस्त हो गया है, बस वहां का खर्चा रह गया। खैर, वो भी मैं 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा, मैं उसका मसला नहीं है। तुम्हें यूं इस तरह घर का सामान बेचने की जरूरत नहीं है ना। हुलिया ठीक करो और चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। जरूरत नहीं है अब। क्या? किस चीज की जरूरत नहीं है? आज उमर को होश आ जाएगा यार। तुम बीवी हो उसकी। हम शिफ्ट कर रहे हैं। What? तुम्हें तुम्हारे 2 लाख रुपए जल्दी वापस कर दूंगी। मोहिनी, कहाँ जा रही हो? नहीं बता सकती। उमर को छोड़ दो। उसके ट्रीटमेंट का क्या होगा? Don't worry. His father will take care of that. He's your husband, goddammit, don't you get that? ये रिलेशनशिप इतना कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इमोशनल होकर इस किस्म की बातें नहीं की जाती हैं।
तो बिल्कुल पागल हो गई हो यार। I thought you were stronger than this. I really thought that. I'm not. बस हो गया खत्म। इतना सा प्यार करती थी तुम उमर से। ठीक है तुम, मैं गलत थी। You know what, मोहिनी? मैं तुमसे बात ही नहीं करूँ, तुम पागल हो चुकी हो। आंटी कहाँ है, मैं उनसे बात करूंगा। स्टेट एजेंट के पास गए हैं, ये घर रेंट पे देना। कहाँ जा रहे हो यार तुम लोग? नोमी, मैं किसी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ना ही मैं ये चाहती हूँ कि उमर से मेरा कभी आमना सामना भी हो। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कि मैं उमर नहीं हूँ। प्लीज मुझे तो बता दो कहाँ जा रही हो। शफू नाना के घर। I hope you can keep the secret. मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर मेल कर दूंगी। कभी वो तुम्हें नजर आए तो बताना कि वो कैसा है। I am here, बेटा। Don't worry, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे लगता था कि मैं उम्र के बगैर मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ मामा। सारी रात रो रो कर दुआएं मांगती रही, ये कुछ नहीं हुआ। बाहर मोहिनी या मिसेस मिर्जा होंगे, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। उनमें से बाहर कोई नहीं है। जिसे जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह कोई आपको नहीं रोक सका था। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? चिटागोंग से निकलते वक्त किसी ने आपको भी बहुत रोका था, मगर आप नहीं रुके। मोहिनी के साथ क्या किया आप लोगों ने? वो जिंदा भी है या उसे भी मार दिया? मार दिया? मौला क्या मोनी? करे